आपको लोकसभा संसद से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर बताते हैं, जहां पर कुछ देर पहले ये कयास लगाए जा रहे थे और सूत्रों के हवाले जो खबर निकलकर सामने आ रही थी, जिसमें स्पीकर कौन होगा इसको लेकर संशय लगातार बना हुआ था और ओम बिरला का नाम इस रेस में सबसे आगे बना हुआ था। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही, जिसमें स्पीकर पद को लेकर सहमति कुछ नहीं बनती नजर आ रही है। विपक्ष की ओर से के सुरेश ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इंडिया के सुरेश स्पीकर पद के उम्मीदवार, विपक्ष ने की थी डिप्टी स्पीकर के पद की मांग, एनडीए की ओर से ओम बिरला ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। तो कुछ देर पहले तक सूत्रों के हवाले ओम बिरला को ही यहाँ पर स्पीकर पद की जिम्मेदारी मिलती यहाँ पर नजर आ रही थी और सूत्रों के हवाले यही एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब इस पर फिर से एक बार संशय जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर अभी तक सभी ने सर्वसम्मति से इसे पारित नहीं किया है और यही वजह है कि अब विपक्ष ने भी अपनी ताल ठोकी है। के सुरेश ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इंडिया के सुरेश स्पीकर पद के उम्मीदवार यहां पर हैं और विपक्ष ने की थी डिप्टी स्पीकर के पद की मांग और एनडीए की ओर से ओम बिरला ने पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो ओम बिरला का नाम चूंकि शुरुआत से ही इस पूरे रेस पर सबसे आगे चल रहा था और उनके नाम पर सहमति बनती है या नहीं बनती है, इसको लेकर भी असमंजस काफी लंबे समय से हो रहा था कि क्या सहमति दी जाती है या नहीं दी जाती है। और इसी बीच खबर ये भी आई थी जिसमें राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी थी मीडिया से, जब वो बातचीत कर रहे थे, मुखातिब हो रहे थे। इसी दौरान में उन्होंने ये भी कहा था कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। लेकिन इसी बीच में अब ये एक बड़ी खबर आ रही है कि विपक्ष की ओर से के सुरेश ने अपना नामांकन पर्चा भर लिया है। इंडिया के सुरेश स्पीकर पद के उम्मीदवार यहां पर हैं और उम्मीदवारी वे अपनी कर रहे हैं। विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की थी, एनडीए की ओर से ओम बिरला ने पहले ही नामांकन दाखिल कर दिए हैं। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी जो कि दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्नेह कमल की ओर। स्नेह, आपसे समझना चाहेंगे, लगातार ऊहापोह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, राजनीतिक बयानबाजियां भी काफी तेज हो रही है। इसी बीच एक और जहां पर ओम बिरला का नाम लगभग तय माना जा रहा था और वहीं अब के सुरेश ने भी अपना नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया यहाँ पर अपनानी शुरू कर दी है। सबसे पहले जिस तरह से कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के तमाम नेताओं से बात करके सहमति बनाने की कोशिश की, उसके बाद ये खबरें लगभग तय थी कि सत्ता पक्ष जो स्पीकर होगा विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होगा। और सुबह जब राजनाथ सिंह ने कॉल बैक नहीं किया तो उसके बाद जब राहुल गांधी ने अपना बयान दिया कि अभी तक विपक्ष के पास कॉल बैक नहीं आया है, उसी समय लगा कि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति जो बन रही थी वो टूट चुकी है। और अंत में हुआ भी वही, सत्ता पक्ष ने कहा कि हमें विपक्ष का सहयोग चाहिए, लेकिन सतत सहयोग नहीं कि हम स्पीकर से सहयोग तभी करेंगे जब डिप्टी स्पीकर हमें मिलेगा। तो उसको लेकर जिस तरह से जो है ओम बिरला ने एनडीए की ओर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया, तो के सुरेश ने भी विपक्ष की यानी इंडिया गठबंधन की ओर से 3 सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया है। तो इतिहास में यह पहली ही बार होगा जब पूछा कि भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं, हालांकि संख्या बोल देखें तो कुछ स्पष्ट है कि एनडीए के पास पूरी संख्या है, लेकिन विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन भी कहीं से कमजोर नहीं दिखना चाहता। वो भी बार बार कहेगा कि हम सरकार की हर बातें नहीं मानेंगे, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, हम भी सरकार का विरोध करेंगे। अब प्रकार यहाँ पर सबसे जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो निर्दलीय सांसद है, छोटे दल है, उनकी महत्वपूर्ण होगी। देखना है कि इस चुनाव में वो किस ओर जाते हैं। चाहेंगे कि क्योंकि अब तो इंडिया ने भी अपनी ताल ठोक दी है और अब ये पहली बार हो रहा है इतिहास में जब यहाँ पर इस पद को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है अब स्थिति कब तक साफ हो पाएगी, चुनाव कब तक यहाँ पर होंगे और क्या कुछ और कब कैसी स्थिति यहाँ पर बनेगी आगे? जब चुनाव की बात है, चुनाव की तिथि जो निर्धारित है वो कल यानी 26 जून है, लेकिन इस बीच सूत्रों से हवाले से खबर मिल रही है कि यद्यपि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी तलवारें बाहर निकाली है, दोनों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन फिर भी बातचीत के जरिए से सांसद हो सकता है मसले को सुलझाया जाए। अगर ये मसला सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बनती है तब तक कल होने वाला चुनाव कर सकता है। यदि वो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपनी मांगों पर अड़े रहे तो कल संसदीय परंपरा में पहली बार ऐसा होगा जब लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। पिछा विपक्ष ने पहले डिप्टी स्पीकर के पद की मांग की थी और उसी दौरान में इसी बीच में एक ये यू टर्न आता है जिसपे के सुरेश का नाम भी अब स्पीकर पद के लिए सामने आता है, तो ये कैसी कुछ स्थिति बनी?
कृपया के सुरेश की अगर बात करें, के सुरेश वर्तमान लोकसभा के सबसे अनुभवी सांसद हैं। कुल 8 बार का इनका कार्यकाल, 8वां कार्यकाल, 7 बार से पहले रह चुके हैं। क्योंकि के सुरेश को लेकर सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को लेकर विपक्ष में से कहा गया था कि के सुरेश सर्वाधिक बार के सांसद है, इसलिए उन्हें जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। तो उसमें सत्ताधारी दल ने कहा कि वो 8 बार के सांसद हैं, लेकिन लगातार नहीं है, इसलिए उनकी वैसा तय नहीं होती। और 7 बार के जो लगातार सांसद थे भरतरी मेहता, उनको जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो कम से कम ये पहले ही जो जिस नाम को लेकर तलवारें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में थी, वो नाम था के सुरेश। और अंततः उनकी व्यक्तिता और उनकी सीनियरिटी को देखते हुए इंडिया ब्लॉक ने कहा कि हमारे लोकसभा स्पीकर पद के जो प्रत्याशी होंगे वो हमारे सीनियर मोस्ट सांसद के सुरेश होंगे। चलिए, बिल्कुल, तो काफी उहापोह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। स्पीकर पद को लेकर लगातार संशय जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और नाम को लेकर अभी तक सहमति नहीं बनी। कुछ देर पहले तक ये खबर निकलकर सामने आ रही थी जिसमें ओम बिरला का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा था और वही, लेकिन दूसरी तरफ में तभी इस पूरे मामले ने तब यूटर्न ले लिया जब इंडिया के सुरेश स्पीकर पद के लिए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी जताई है और विपक्ष ने दरअसल डिप्टी स्पीकर के पद की मांग की थी। एनडीए की ओर से ओम बिरला ने पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अब के सुरेश ने भी अपनी दावेदारी की है, उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी अब यहां पर की है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब यहां पर इस पद को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं। और चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए एक्सपर्ट राय हम लेते हैं। ग्रुप एडिटर राजेश लाहौटी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लाहौटी जी, क्या कहेंगे आप, ये जो पूरी स्थिति यहाँ पर जो बनी हुई है स्पीकर पद को लेकर, जो इतनी उहापोह की स्थिति बनी हुई है, कुछ देर पहले तक ओम बिरला का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा था, अब के सुरेश भी इंडिया से सामने आए हैं, क्या लगता है आपको, कैसे समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं और कैसी तस्वीर अब यहाँ पर निर्मित होती दिखाई दे रही है? आमतौर पर जब स्पीकर का चुनाव होता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति उस पर आ ही जाती है कि जब पक्ष जो होता है अपने कोई कैंडिडेट मैदान में लाता है कि भाई हमें स्पीकर पद के लिए इनको नामित कर रहे हैं, तो आमतौर पर विपक्ष भी उस पर अपनी सहमति दे देता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जब बीजेपी ने, खासकर एनडीए ने अपना लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए जब ओम बिरला जी को नामित किया है, तो के सुरेश जो है कि विपक्ष की तरफ से, खासकर इंडिया गठबंधन की तरफ से मैदान में उतरे हैं। तो इस तरह देखा जाए तो अब जो लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होना है वो ओम बिरला और के सुरेश के बीच में होना है। लेकिन जिस तरह से घटक दलों के सदस्यों की संख्या को देखा जाए तो ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष बनना करीब करीब सही ही माना जा सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के सदस्यों की संख्या में काफी अंतर है और बहुमत दरअसल जिस पार्टी का होता है, जिस गठबंधन का होता है, लोकसभा अध्यक्ष बनाना उसके लिए ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इस चुनाव में सभी जो लोकसभा के सदस्य हैं वही अपना मतदान करते हैं, मत डालते हैं और जो सांसद है वही तय करते हैं कि आखिर उनका प्रत्याशी कौन होगा, लोकसभा कौन चलाएगा, अध्यक्ष कौन होगा। तो कुल मिला के जो इक्वेशन सामने आ रही है वो यही है कि चुनाव जरूर होना है दोनों गठबंधन के बीच में, लेकिन ओम बिरला के नाम पर सहमति चाहे बनी ना बनी हो, लेकिन मतदान में वो उनका विजयी होना करीब करीब तय माना जा सकता है। चलिए, बिल्कुल, तो वोटों की गिनती के लिहाज से अगर देखें तो आंकड़ा ओम बिरला का भारी होता जरूर नजर आ रहा है, पलड़ा उनकी तरफ में ज्यादा है। लेकिन राजेश जी, आपसे एक बात ये भी समझना चाहेंगे कि इन तमाम उहापोह की स्थिति के बीच विपक्ष ने दरअसल डिप्टी स्पीकर के पद की मांग की थी, लेकिन इसी बीच में जब ओम बिरला का नाम सबसे ज्यादा सामने और प्रकाश में आता है और के सुरेश भी अब पूरे दमखम के साथ में दावेदारी कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया कुछ देर पहले तक आई थी, हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया था, जिसमें उन्होंने डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर बात की थी और उसको लेकर उन्होंने अपनी मांग जरूर एक रखी थी। मुझे लगता है पता कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने अपनी एक दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है, वो एक अच्छी फाइट के साथ, एक अच्छा आंकड़ा लेकर सदस्यों की संख्या के साथ जब वो आए हैं लोकसभा में, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो शायद अब हर चुनाव लड़ेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये जरूर है कि उन्होंने पहले डिप्टी स्पीकर की पद की मांग की थी, लेकिन जब बात हो रही है कि स्पीकर किसका होगा, चीजें कैसी होगी, चुनाव होगा या नहीं होगा, जो भी है, लेकिन अब जब चुनाव की ये मान के चला जाए कि ओम बिरला का नाम जब उन्होंने वापस एनडीए ने अपने सबके सामने रखा है, तो इन्होंने के सुरेश को सिर्फ इसीलिए शायद मैदान में वापस उतारा है, मतलब पहली बार उतारा इन्होंने मैदान में कि एक चुनाव हो और ये फिर अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराएं, जैसे लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो कुल मिला के हम आगे भी देखेंगे, हर पद के लिए देखेंगे
कि शायद अब पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में हर मुद्दे को लेकर चुनाव होगा और विपक्ष ये चाहता है कि हर चुनाव में वो चाहे हार जाए लेकिन अपनी दमदार उपस्थिति जरूर दर्ज कराए। चलिए, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि चुनावी फीवर काफी हाई होता यहाँ पर नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका। तो स्पीकर पद को लेकर अभी तक सहमति जैसी स्थिति कोई वहां पर बन नहीं पाई है। विपक्ष की ओर से के सुरेश ने नामांकन पर्चा अपना दाखिल कर दिया है। इंडिया के सुरेश स्पीकर पद के लिए उम्मीदवारी करते नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने दरअसल पहले डिप्टी स्पीकर के पद की मांग की थी। अब एनडीए की ओर से ओम बिरला ने नामांकन पहले ही अपना दाखिल कर दिया। हालांकि वोटों के आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए, जैसे कि अभी हम चर्चा कर भी रहे थे, तो वोटों के आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो ओम बिरला का स्पीकर पद पर बने रहना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन चूंकि अब इंडिया ने भी यहां पर अपनी ताल ठोक दी है, तो अब देखना होगा कि यहां पर चुनाव होंगे और इसी के बाद से ये तो पहले ही वोटों के गिनती के लिहाज से ओम बिरला के ही पाले में गेंद जाती नजर आ रही है। लेकिन क्या कुछ और कैसी स्थिति बनती है, ये बहरहाल देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं संसद में बवाल जैसी स्थिति भी यहाँ पर निर्मित हो सकती है। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो कुछ देर पहले हम आपको राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सुना रहे थे और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होने के दौरान में जिस प्रकार से जो बात कही थी, उन्होंने पहले ही एक बातों में उन्होंने इशारा कर दिया था, सहमति उन्होंने जता दी थी। लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर उन्होंने मांग जरूर की थी कि डिप्टी स्पीकर हमारे पाले से होना चाहिए, हमारी पार्टी का होना चाहिए। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ और कैसी स्थिति बनती है। बहरहाल इसको लेकर अभी असमंजस निरंतर जारी है। इस रेस में पहले से ही ओम बिरला का नाम सबसे आगे आ रहा था। एनडीए की ओर से ओम बिरला ने पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब इंडिया के सुरेश ने भी स्पीकर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी यहां पर की है। विपक्ष की ओर से के सुरेश ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है।